हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल JKSSB ADA 614। सो गाइस, ये मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यहाँ पे फाइनल पार्ट होगा, जो कि लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पे कॉइन बेस्ड के ऊपर। और इस चैप्टर के बाद जो मेरा चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दूंगा मैं यहाँ पे। या तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ा दूंगा, नंबर सिस्टम आपको बाद में पढ़ा दूंगा। सो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन इसका आपका बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर की मैथमेटिक्स और प्लस रीजनिंग है यहाँ पे। और रीजनिंग भी मैं यहाँ पे आज शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा चैप्टर पहला रहेगा यहाँ पे डायरेक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो ये मेरे से पढ़ लेगा डायरेक्शन, उसके बाद ये डायरेक्शन की जो ट्रिक बनेगी आपको बिल्कुल लेफ्ट राइट वाली 90 डिग्री 180 वाली, वो भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा। सो यहाँ पे सीधे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन के ऊपर पढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे इसका जो PDF वगैरह जो होता है लेक्चर के, जो अपने PDF डालता हूँ वो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक के ऊपर ही डालता हूँ। यहाँ पे ये JKSSB ADA 614 के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। A zoo has 66 fishes, some white and rest orange। कुछ white है यहाँ पे, कुछ oranges है यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे 66 fishes है यहाँ पे। तो बोलता which of following could be the ratio of white to orange fishes in the zoo। देखो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपका ये 66 जो होता है, या तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कुड नॉट बी, ठीक है, और एक बनता है कि ऐसा हो सकता है, और एक होता है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा रेशो मुझे बतानी है जिसमें मुझे ये बताना है कि कुड बी द रेशो, कि जो बन सकता है। तो 66 है यहाँ पे, इसमें वाइट है और ऑरेंज है। ये टोटल 66 है आपका वाइट प्लस ऑरेंज को मिला के। तो जो भी रेशो के अंदर बेटा यहाँ पे दोनों को प्लस करके 66 जिससे कट जाता है, तो वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे ये वाइट है यहाँ पे और ये ऑरेंज है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो क्या 66 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो एग्जैक्ट करता ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन वो फर्स्ट गलत है। 9 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 11। तो देखो भाई 66 है, तो 66 को 11 से काटोगे तो ये पूरा आपका 6 से कट गया। तो ऑप्शन नंबर 20 जो करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। 7 + 3 कितने होता है, 10 होता है बेटा। क्या 66 पूरा एग्जैक्ट करता है 10 से, ये नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो 5 + 2 कितने हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7। क्या 66 पूरा 7 से करता है, नहीं करता है, तो इट मीन्स आपका ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे कौन सा वाला ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो उसके अंदर 3 ऑप्शन आपके 66 कट रहा होगा तीनों ऑप्शन से, बट एक ऑप्शन से आपका नहीं कट रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा कट सकता है, ठीक है, कुड बी द रेशो, कौन सी ऐसी रेशो हो सकती है जिसको मैं 66 फिशेस के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। दैट इज यहाँ पे 2 और 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशियो 5:3:2 इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20%, 10% एंड 20% आर अलाउड इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। गाइस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास एक A है यहाँ पे, और B है, और यहाँ पे एक C है। इनकी रेशियो देख के रखिए, यहाँ पे 5:3:2। अब बोल रहा है इनके अंदर इंक्रीमेंट लग रही है। ए के अंदर यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट लग रही है। ए के अंदर यहाँ पे कितनी परसेंट इंक्रीमेंट लग रही है, 20% लग रही है। और बी के अंदर यहाँ पे आपकी लग रही है 10% इंक्रीमेंट लग रही है। और सी के अंदर यहाँ पे आपके पास फिर से यहाँ पे 20% की इंक्रीमेंट लग रही है। सो गाइस देखो, अब मुझे 5 का 20% निकालना है, तो ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ, बट 3 का 10% निकालोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे ऐसा करने के लिए जो पॉइंट में आंसर ना आए, तो गाइस मैंने क्या किया कि इस रेशियो के अंदर तीनों के साइड के अंदर 0 0 और यहाँ पे 0 मैंने लगा दिए। देखो, ऐसा करने के बाद भी मेरी रेशियो 5:3:2 ही बनी है। पहले दिन ही आपको बताया था मैंने, अगर किसी भी नंबर के साथ आप किसी भी रेशियो के साथ एक के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, वो रेशियो या ना वो रेशियो के अंदर सभी की रेशियो के साथ उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो, बाद में मेरी रेशियो 5:3:2 है, ये ऐसे ही रहेगी। जब ये 0 0 0 काट दूंगा तब भी मेरी ए के पास 5 पार्ट, बी के पास 3 पार्ट एंड सी के पास 2 पार्ट ही रहेंगे। तो 0 0 लगाने के ऊपर मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है कि इंक्रीमेंट जो है ना वो आपकी सिंपल हो जाएगी। अब मैं आराम से 50 का 20% निकाल सकता हूँ। तो 50 का जब मैंने बेटा यहाँ पे 50 का जब मैंने 20% निकाला है, तो मुझे ये पता है ये 2 0 तो कटने हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा ये वाला।
ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देखो भाई इंक्रीमेंट कितनी लगी, यहाँ पे +10 की लगी। तो 50 + 10 कितने हो जाएंगे, ये आपके बेटा हो जाएंगे 60। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 30 का 10% निकालना है। तो 30 का बेटा यहाँ पे 10% निकालोगे, तुम्हें पता है ये 2 0 कटने हैं, तो 3 1 कितना 3, तो 3 इंक्रीमेंट लगा यहाँ पे। तो 30 पहले मेरे पास इनकम थी, यहाँ पे सैलरी थी, आज 3 इंक्रीमेंट हो गई है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा गाइस, ये 33 हो गया। अब 20 का 20% निकालना है। तो 20 का जब मैं 20% निकालूंगा तो दैट इज ये 2 0 से ये कटेंगे 2 2 4, मतलब +4 इंक्रीमेंट हो जाएंगी। तो दैट इज ये कितना हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा। बेटा ये आपका पूरा 3 से कटता ही करता होगा यहाँ पे, ठीक है, देख लो काट के। ये तुम्हारा कटेगा 3 से, ये 20 टाइम कट जाएगा, 3 20 से ये वाला हो जाएगा, ये 3 से 11 टाइम कट जाएगा, ये 3 से तुम्हारा 8 टाइम कट जाएगा। कोई एक बेटा ऑप्शन है, अब ये न्यू रेशो आपकी निकली है इंक्रीमेंट वाली ABC की, कोई ऑप्शन देख लो 20 11 8। 20 ये वाला तो कट नहीं सकता, ये 22 है, ये वाला 22 है, 20 11 8, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये 20 10 9 है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। बचा कौन सा आपका 20 11 और 8। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 0 0 लगा दी यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मेरे पास रेशियो 5, जब मैं 0 0 काटूंगा तो 5:3:2 ही बचा। बस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है A का यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, B को यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है और C को यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब मैंने 50 का 20% निकाला तो दैट इज मुझे पता चला कि यहाँ पे 10 वैल्यू आती है जो एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। 50 पहले आपकी सैलरी थी, आज 10 और होगी यहाँ पे, तो आज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 60 हो जाएगी। फिर 30 थी, 30 का जब मैंने यहाँ पे 10% निकाला दैट इज 3। तो 30 पहले मेरे पास सैलरी थी, आज 3 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कितनी होगी टोटल 33 होगी इंक्रीज होके। 20 का जब मैं 20% निकाला दैट इज +4, ठीक है। तो यहाँ पे 20 + 4 कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये पूरे 3 से करते हैं तो 20 11 8 आपकी न्यू रेशो निकल के आएगी। आई होप कि आपको ये भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोलता है यहाँ पे द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज, यहाँ पे 10:7। ये देखो बेटा, ये है आपकी इनकम और ये है आपकी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा और इनकम होती है आपकी आय जो आपकी मंथली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये इसकी रेशियो दी है 10:7। अब हो रहा है इफ द फैमिली एक्सपेंसिस मतलब खर्चे, खर्चा ये उसका आ रहा है। इफ द फैमिलीज एक्सपेंसिस इज ₹105,000, ठीक है। देन सेविंग ऑफ द फैमिली, सेविंग क्या रहेगी बेटा, मैंने आपको ये बताया था उस दिन पिछली लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो आपकी इनकम होती है, इनकम आपकी बनी होती है 2 चीज़ों से, इससे आप यहाँ पे कुछ सेव भी करते हो और कुछ खर्चा भी करते हो, ठीक है। तो मुझे सेविंग निकालना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स दैट इज इक्वल्स टू सेविंग। तो यहाँ पे सेविंग का फार्मूला ये बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे आप आराम से इसको निकाल भी सकते हो, रेशो में आके देख लो। तो यहाँ पे देख लो सेविंग निकालनी है मुझे, तो इनकम के पास रेशो कितनी है 10 है, तो 10 रख ली, और एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 रख ली। तो आपकी सेविंग के पास कितनी रेशो आती है 3। अब मुझे बस इसी 3 की वैल्यू तुमने निकालनी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाता है। बोलता है यहाँ पे पैसे किसके दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सपेंसिस मतलब खर्चे के लिए दिए हुए हैं। एक्सपेंसिस मतलब एक्सपेंडिचर के तुम्हें रुपीस दिए हुए हैं। अगर ये रुपीस तुम्हारे एक्सपेंडिचर के हैं तो मुझे यहाँ पे रेशो भी किसकी लेनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर की लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ यहाँ पे एक्सपेंडिचर की यहाँ पे 7 यूनिट मेरे पास हैं रेशो के अंदर, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10500। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10500, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 7। ये 7 से काटोगे 7 1 7, तो 3 बचे, 3 35 बचा, तो 7 5 35 2 0 आ जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितने निकल के आ रही है बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 1500। निकालना क्या, सेविंग निकालना, तो सेविंग के पास यहाँ पे 3 रेशो है, 3 तो इंटू 3 यहाँ पे कर दो, इंटू 3 यहाँ पे कर दो, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके साथ निकल जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये 0 0, ये 15 3 कितना थे 45, तो यहाँ पे 4500। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप कर लेना, यहाँ पे 4500 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4500 इज द करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे मनी बेस पे क्वेश्चन ऊपर आते हैं बॉक्स वाले के अंदर, ठीक है। कॉइन बेस के ऊपर जो आप बोल रहे थे सर कॉइन वाले बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन करवा दो। तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर देखो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको कॉइन्स गिवन होते हैं जिसके अंदर कॉइन्स की वैल्यू दी होती है,
ठीक है, और एक अंदर आपके पास जो मनी, एक बार रुपीस भी आपको दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि कॉइन के हैं, और अगले दो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, रुपीस वाले होंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर यहाँ पे 280 कॉइन्स हैं, और वो कॉइन्स कुछ ऐसे हैं, 1 रुपीस वाला भी उसके अंदर सिक्का है, 50 पैसे वाला भी है, और 25 पैसे वाले उसके अंदर सिक्के हैं। और ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू बेटा ये आपको रेशियो दी होगी ना, जब जब ऐसे बात करता है, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 8:3। तो ये बेटा आपकी मनी की वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, मनी की, ये मनी की रेशियो आपको दी होती है, तो आपको ये याद रखना है। तो वैल्यू क्या दी है आपको यहाँ पे, वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू की रेशियो 8:4:3, और उसके अंदर यहाँ पे 280 कॉइन्स है, जिसके अंदर आपके कौन कौन से कॉइन है, यहाँ पे 1 रुपीस वाला कॉइन है, 50 पैसे वाला कॉइन है, एंड दैट इज 25 पैसे वाला यहाँ पे कॉइन है गाइस। तो बेटा यहाँ पे आपको अभी कॉइन की रेशियो नहीं दी हुई है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको यहाँ पे 280 ऐसे कॉइन्स दिया कि इतने मेरे पास सिक्के हैं, तो वहाँ पे आपको कॉइन की रेशियो बनाने पड़ेगी, खाली एक वैल्यू मनी की रेशियो तुम्हें दे के रखी होगी। ये बोला जाता है कि जो एक रुपये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे वो आपके 8 रुपये बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1 रुपये वाला है तो 8 रुपये बन रहे होंगे, तो सिक्के कितने होंगे बेटा, कॉइन कितने होंगे कि ये एक वाला यहाँ पे मनी बोल रहा है कि मेरे पास 8 रुपये मनी बन चुकी है यहाँ पे 1 रुपये वाली। और 1 वाली की मनी कब बनेगी, जब मैं 8 सिक्के होंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं बोलता हूँ कि 1 रुपये वाला सिक्का ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। 8 रुपये कब होता है, जब मेरे पास 1 रुपये वाले सिक्के कितने हो, 8 हो। तो यहाँ पे सिक्के कितने आगे, 8 सिक्के आगे। अब ये बेटा 50 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्के हैं, और बोल रहा कि मेरे पास 4 रुपये हो चुके हैं। मेरे पास 4 रुपये हैं, बट कितने, 50 पैसे वाले मिला के मेरे पास 4 रुपीस बन गए। तो मैं बोलता हूँ कि 50 रुपीस हैं, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सॉरी 50 पैसे वाले हैं, तो 50 पैसे वाले के पास कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 50 पैसे के पास कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं कि 1 रुपया बन जाए। और 25 पैसे है तो इसके पास कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया बन जाए, ये 25 × 4 सिक्के हो तो आपको 1 रुपया बन जाता है गाइस। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप देख लो, 50 पैसे वाले मेरे पास 4 रुपये बन गए, तो अठन्नी है, 2 अठन्नी है, तो ये देखो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे मेरा कितना बन गया, 1 रुपया बन गया। तो ये 1 है, ये 1 है, तो अभी मेरे पास कितने बन रहे हैं, 2 रुपये बन रहे हैं। ऐसे मेरे पास 4 रुपये बन चुके हैं यहाँ पे। तो फिर और देख लेता हूँ, एक ये है, एक ये है, तो ये अभी तक मेरे पास 3 रुपये बन चुके हैं। ये अठन्नी 1 रुपया, तो यहाँ पे मेरे पास 4 रुपये बन गए। तो गाइस अब देखो मेरे पास कि कितने सिक्के को मिला के 4 रुपये आ रहे हैं 50 पैसे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिक्के मिला के यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्के मेरे पास 8 होंगे, तो मेरे पास 4 रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कितने सिक्के रखे, 8 सिक्के रखे, ये पता चल चुका है ना। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखो 25 पैसे वाले यहाँ पे मेरे पास 3 रुपये हैं। 25 पैसे मिला के यहाँ पे मेरे पास 3 रुपये बन चुके हैं। तो गाइस जब भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, तो आपको खाली इसमें रुपीस में बनाना है, 1 रुपया बनाना है, इसको 1 रुपया बनाना है, इसको भी, इस पैसे को भी 1 रुपया बनाना है। तो देखो भाई 50 पैसे वाले 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 25 पैसे वाले 4 सिक्के होंगे तो यहाँ पे 1 रुपया बन जाएगा। तो मैंने किया क्या, अब ये 2 के साथ मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 जा कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो गाइस यहाँ पे 8 आ गए। अब देखो ये 4 है, तो 4 × 3 करूंगा तो कितने होंगे मेरे पास, 12 सिक्के। तो 12 सिक्के होंगे 25 पैसे वाले, तो मेरे पास 3 रुपये बनेंगे। ठीक है, 12 सिक्के होंगे, 12 कॉइन मेरे पास होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 3 रुपये बन जाएंगे 25 पैसे वाले। ठीक है, तो अब गाइस अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब बोल रहा कि एक बैग के अंदर यहाँ पे 280 कॉइन्स हैं, तो अब कॉइन है तो यहाँ पे अब ये टोटल कॉइन है 280। तो रेशियो का भी मैं बेटा क्या ले लूँगा, टोटल ही ले लूँगा। देखो 12 + 8 कितने हो गए, यहाँ पे 20 हो गए, 20 + 8 कितने होंगे, 28 हो गए। इस 28 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कितने सिक्के हैं, ये मेरे रेशियो के अंदर सिक्के दिए हुए हैं, और इस 28 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है, 280 दे के रखी हुई है। तो ये आप सभी को पता है कि ये आपका पूरा 10 टाइम कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ पे 10 वैल्यू आ चुकी है। अब आपने निकालना क्या था, यहाँ पे
बोले देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, 50 पैसे वाले कॉइन कितने होंगे। देखा ये 50 पैसे वाला ये है, और इसके कॉइन की पूछ रहा हूँ, मनी की रेशियो नहीं पूछी मैंने, कॉइन की पूछ रहा हूँ, तो कॉइन वाले ये मैंने निकाले हैं। तो 50 पैसे वाले मेरे पास सिक्के कितने हैं, 8 सिक्के हैं मेरे पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 यूनिट की यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू आपका कितना आंसर आएगा गाइस, 80 आंसर आ जाएगा। 80 सिक्के, 80 मेरे पास यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्के होंगे। ओके गाइस, लग गया पता आपको ये क्वेश्चन की कैसे निकालने हैं हमने। मनी वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही निकालेंगे, कॉइन वाले भी हम ऐसे ही निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो जो है वो आपका पीछे वाला ही है। यहाँ पे बोलता है देयर आर 480 कॉइन्स, मेरे पास 480 कॉइन्स हैं, और वो कॉइन्स कैसे हैं यहाँ पे, हाफ रुपीस। तो गाइस हाफ रुपीस होता है, जैसे आप बोलते हो आधा आधा, मतलब 1 रुपये का आधा, दैट इज 50 पैसे। और क्वार्टर रुपीस का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब यहाँ पे 25 पैसे, और यहाँ पे 10 पैसे, और यहाँ पे कितने 10 पैसे। ये ऐसे कॉइन्स पड़े हुए हैं बैग के अंदर, ठीक है। और ऐसा टोटल कॉइन्स है 480 कॉइन्स, जिसके अंदर 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले हैं, और 10 पैसे वाले हैं। एंड देयर वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन, और यहाँ पे गाइस क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। वैल्यू मतलब मनी की वैल्यू दी है, ठीक है। मनी की वैल्यू यहाँ पे कितनी तुम्हें देख के रखी हुई है गाइस रेशो के अंदर, दैट इज 5:3:1। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस आर, हर एक केस के अंदर हमने कॉइन बताना है कि कितने कितने कॉइन है, हर एक केस के अंदर कॉइन बताने हैं, ना कि मनी वैल्यू बतानी है। जहाँ पे मनी दी हो, यहाँ पे ये कॉइन दी है तो कॉइन बताना है। अगर इधर यहाँ पे रुपीज़ 480 होते तो मैं आपसे रुपीज़ पूछ लेता, ठीक है। तो गाइस अब देखो मुझे कॉइन बनाने हैं, तो मैंने पीछे बोला है यहाँ पे इसको अगर मुझे 1 रुपया बनाना है, 50 पैसे को यहाँ पे 1 रुपया बनाना है, तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा गाइस, 2 के साथ। इस 25 पैसे को यहाँ पे मुझे 1 रुपया बनाना है, इस 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कितना करूँगा, 4 करूँगा। अब इस 10 को यहाँ पे 10 पैसे को मुझे 1 रुपया बनाना है, तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, तभी आपका 100 हो जाएगा। 100 होगा, 100 पैसे का 1 रुपया बन जाता है। अब आप देख सकते हो 50 2 कितने हो जाएंगे, ये 100 पैसा। 100 पैसे का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। 25 चौका कितना होता है, ये भी 100 होता है, मतलब आपका कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। 10 इंटू 10 कितना हो गया, ये अभी आपका कितना हो गया, 100, तो मतलब ये भी आपका कितना 1 रुपये हो गया। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। मैंने बोला कि जो आप ऊपर मल्टीप्लाई किए ना जितने इतने से, तो उतने से आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे समझाया है। 50 पैसे वाले मुझे ये बताना है 5 रुपये मेरे पास बन रहे हैं, ठीक है। आधा आधा करके यहाँ पे मेरे पास 5 रुपये बन रहे हैं, तो ये आधा और आधा 1 रुपया बन गया, यहाँ पे 1 रुपया कंप्लीट। आधा और आधा करके यहाँ पे मेरे पास कितने कंप्लीट हो गए, 2 रुपये हो गए यहाँ पे। और ऐसे ही मुझे यहाँ पे कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं, और 4 हो गए, तो ऐसा ही करके यहाँ पे 5। तो अब देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 है, तो यहाँ पे 10 सिक्के आ गए, मैंने लिख दिया हुआ। अब 4 इंटू 3 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 12 सिक्के हो जाएंगे। 1 इंटू 10 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, बोलता मेरे पास 480 आपके पास कॉइन है, तो मैं अपने पास देख लेता हूँ कॉइन की यहाँ पे टोटल करके। यहाँ पे ये 10 और 10 कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे तुम्हारे 20। 20 और 10 कितने, 20 और यहाँ पे 12 कितने हो जाएगा आपके पास, 32 हो जाएंगे। तो इस 32 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी देके रखी है, 480 रुपीज़ आपको दिया। और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 482 डिवाइडेड आपके कितने हो जाएंगे बेटा, 32 हो जाएंगे, 480। और जब आप इसको 8 से काटोगे तो ये आपका 8 6 जा 48 और 0 आ जाएगा। ये 8 4 जा कितना होता है, 32। और ये अब आप इसको 4 से काटो, 4 1 4 4 15 से आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, 15 आ रही है। तो हर एक केस का मुझे बताना है कितने कितने कॉइन्स हैं, तो कॉइन बताना है, तो कॉइन यही है आपके। देखो बेटा, ये जब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल जाती है ना, तो जितने इतने ये नंबर यहाँ पे है ना, आप उतने ही नंबर से उनके साथ क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो गाइस, ठीक है। तो जब मैं इसको करूँगा, तो मैंने बोला यहाँ पे, तो 10 इंटू 15 कर दूंगा, तो मेरे पास कितने कॉइन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 150 कॉइन। अभी इस 12 है, तो 12 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका 12 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दैट इज आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा,
ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब 10 है तो 10 इंटू 15 करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो हर एक केस के अंदर यहाँ पे मेरे पास पहले पास कितना है 150 आया है, ठीक है, दूसरे के पास 180 आया है, और फिर उसके बाद कितना आया 150 आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जब एक यूनिट की वैल्यू आप लोग निकाल लेते हो ना, एक यूनिट की वैल्यू जब आप लोग निकाल लेते हो, उसको उसी कॉइन वाले के साथ यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉइन्स निकालना है, ना कि रुपीस वाले निकालना है। आई होप कि गाइस इतना आपको पता चल गया होगा। अब हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए, 2 क्वेश्चन अब नेक्स्ट कर लेते हैं। बोलता है इन ए बॉक्स देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1 2 3। अब देखो बेटा, अब बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं, 25 पैसे वाले हैं यहाँ पे, 10 पैसे वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 पैसे वाले हैं, और उन कॉइन्स की रेशो दी है। इस बार वैल्यू नहीं दिया बेटा, आपको मनी की रेशो नहीं दिया, इस बार यहाँ पे कॉइन की रेशो देख के रखी है तुम्हें। मैंने बताया था कि जब आपके पास ये आपके पास रुपीस आ जाएंगे, इतने रुपीस टोटल हैं आपके पास, पीछे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या थे, आपको कॉइन्स दिए होते, तो वहाँ पे आपको एक वैल्यू की रेशो होगी, मनी वैल्यू की। जब आपके पास रुपीस में होंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉइन की रेशो दी होगी, जैसे आपके पास है 1:2:3 यहाँ पे आ गए। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे मनी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन के अंदर मनी वैल्यू दी थी, कॉइन निकालना है, इसमें कॉइन की रेशो दी है, तो मनी की वैल्यू आपने निकालना है कि मनी कितनी है, क्योंकि इस बार यहाँ पे मुझे मनी दी हुई है। तो गाइस इस क्वेश्चन को सिंपल करने का एक ही फंडा है यहाँ पे, कि जो भी आपको चीज़ें दी है ना, उसको आप पूरा पैसे में ले जाओ। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इसको पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन। मतलब ये आपको 30 रुपीज़ जो दिया ना, इसको भी आप पैसे में ले लो। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 रुपीज़ के अंदर आपके यहाँ पे 100 पैसा होता है, तो 30 रुपीज़ हैं, तो 30 रुपीज़ के अंदर यहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे, 30 इंटू 100 कर देंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, 3000 पैसे हो जाएंगे, 3000 पैसे। अब क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। जब भी आपको ये वाला आपको मनी दी होगी, आपको उसको में क्या करना है, पैसों में कन्वर्ट करना है। अगर इधर रेशो यहाँ पे 1 रुपी होता तो उसको भी हम 1 रुपी को यहाँ पे हम क्या करते, पैसे में कन्वर्ट कर लेते। बट पीछे क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, पीछे क्वेश्चन के अंदर जैसा है वैसा ही करना है। जब रुपीस वाला आता है तो उसको हमेशा पैसे में कन्वर्ट करना है। देखो 25 पैसे वाला मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का है, तो मेरे पास मनी कितनी होगी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 रुपये वाला एक ही सिक्का होगा, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 1 रुपया हो गया। मैं बोलूँगा आपके पास कि मेरे पास 1 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 2 रुपये हो गए। मैं आपको बोलूँगा कि मेरे पास दो सिक्के हैं जो 2 रुपये वाले हैं, तो आप बोलोगे सर उसके पास 4 वैल्यू होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 25 सिक्के हैं, और सॉरी 25 पैसा है, और उसका एक ही सिक्का है, तो मेरे पास मनी भी कितनी होगी, 25 पैसे हो जाएगी। मेरे पास 10 पैसे हैं और वो मेरे पास 2 सिक्के हैं, 10 पैसे वाले मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो मैं क्या करूँगा कि 10 इंटू 2 कर दूंगा, दैट इज़ 20 पैसे। मेरे पास 20 पैसे हुए। देखो 10 पैसे वाला मेरे पास अगर एक सिक्का होगा तो 10 पैसे, 10 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, तो दैट इज़ 20 पैसा हो गया मेरे पास। अब मेरे पास 5 पैसे वाले यहाँ पे 3 सिक्के हैं, 5 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा कि मेरे पास 15 पैसे हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन पूरा ये भी मनी पैसे में है, ये भी मनी पैसे में है, ये भी मनी पैसे हैं, और यहाँ पे मेरे पास 3000 क्या है, टोटल पैसा है। ये टोटल पैसा है जो आपका इन रेशो को मिला के बना होगा। तो मैं अब इन रेशो को टोटल कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 और 15 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 40, और 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 60। तो इस 60 यूनिट मेरे पास आया है यहाँ पे टोटल। ठीक है, मनी का रेशो, और इस 60 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमने पैसे में कितनी ले ली है, 3000। अब देखना बेटा, ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल, ये 6 1 या 6, ये आपका 6 से आपका कितना कट जाएगा, 6 5 या 30, और यहाँ पे 0। तो 1 यूनिट की आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा यहाँ पे, अब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 50। तो मैंने क्या पूछा, फाइंड हाउ मेनी 5 पैसे आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी 5 पैसे आर देयर, 5 पैसे वाले कितने होंगे मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 5 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 पैसे वाले मेरे पास कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे 50 डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 की निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 3, दैट इज़ आपके पास 150 कॉइन हो जाएंगे। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 150।
ठीक है गाइस, आपको जब भी ऐसे रुपीस में क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर कॉइन है तो कॉइन का आपको यहाँ पे सारा रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं। बोलता है मेरे पास यहाँ पे 50 पैसे हैं, 1 रुपीस है यहाँ पे, 2 रुपीस है यहाँ पे। ठीक है, और उनकी यहाँ पे कॉइन की रेशो दे के रखी है तुम्हें 2:3:4, और टोटल मनी यहाँ पे 240 दी हुई है, ये रुपीस में है। मैंने बोला इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 240 रुपीस है तो यहाँ पे इंटू 100 कर दोगे तो आप बोलोगे 24000, 24,000 आपका यहाँ पे पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 240 रुपीस हैं तो इट मीन्स यहाँ पे 24,000 पैसे हैं आपके पास। तो अब यहाँ पे देख लेता हूँ, 50 पैसे वाले मेरे पास खाली 2 ही सिक्के हैं, 50 पैसे वाले मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे पैसे कितने होंगे टोटल। ठीक है, पैसे कितने हो जाएंगे टोटल, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 रुपया है तो मैंने बोला है 1 रुपया है तो यहाँ पे ये कितना पैसा होगा, 100 पैसा होगा। ये 2 रुपये हैं तो इट मीन्स ये कितना पैसा होगा, 200 पैसा होगा। यही बताया आपको मैंने। 100 पैसे वाले मेरे पास 3 सिक्के हैं, 100 पैसे वाले मेरे पास 3 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने पैसे होंगे यहाँ पे, 300 हो जाएंगे। 200 पैसे वाले मेरे पास यहाँ पे 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे 200 इंटू 4 कर दोगे, दैट इज आपका कितना हो जाएगा, 800 सिक्के हो गए यहाँ पे। ठीक है, और टोटल हम देख लेते हैं, टोटल आपका देख लेते हैं। ठीक है, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 12। जब आप इनको टोटल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1200। तो 1200 यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस 1200 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितना पैसा हो गया हमारे पास, 24,000। ये 2 जीरो से ये 2 वाले जीरो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये 12 से कट जाएगा, ये 12 से 20 टाइम आपका 240 होता है, तो दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 20 आ रही है। अब मुझे निकालना क्या है, जो मुझे निकालना है वो हम निकाल लेंगे। बता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है बेटा। तो ये सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब पहले के पास 2 कॉइन है, दूसरे के पास 3 कॉइन है, और तीसरे के पास यहाँ पे 4 कॉइन्स हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाते हैं बेटा, 3 2 5 5 4 कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स हो जाएंगे बेटा आपके पास 9 कॉइन्स हो जाएंगे। और एक कॉइन आपका 20 डील कर रहा है तो 9 कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 इंटू 9 कर देंगे तो दैट इज 180। तो 180 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। इसको आप रुपीस में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है तो रुपीस में भी कर सकते हो, पैसे में कन्वर्ट करना है तो पैसे कर लो, क्योंकि मेरे लिए ये क्वेश्चन सिंपल तभी है जब मैं आपको इसको आपका पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। मैं तो हर बार एग्जाम के अंदर पैसे में कन्वर्ट करके ही आता हूँ इसको। ये क्वेश्चन जितना बड़ा है ना, उतना ही दिखने में जितना बड़ा है उतना ही बिल्कुल ये सिंपल भी है यहाँ पे। अब ये सिंपल क्या है यहाँ पे, अब देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। ए बैग कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, ये लाइन का मुझे नहीं पता। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन टू 2 रुपी कॉइन इज 5:7। बोलता है एक मेरे पास 1 रुपये वाला है और एक मेरे पास 2 रुपये वाला है यहाँ पे। ठीक है, और उनकी यहाँ पे कॉइन की रेशियो दी है यहाँ पे 5:7 दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 1 रुपी टू 2 रुपी की रेशियो है 5:7। आगे बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपीज 2 कॉइन टू रुपीज 5 इज 7:6। बोलता आगे ही यहाँ पे 2 to 5 है। ठीक है, मेरे पास 2 रुपीज और 5 रुपीज है, उन कॉइन की रेशियो यहाँ पे 7:6 है गाइस। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि 1 की जगह ए है और 2 की जगह यहाँ पे बी है, और यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे बी है, और ये सी जो है वो 5 है, तो ये ए रेशो बी, बी रेशो सी बना आपका कि ए के पास यहाँ पे 5 है, बी के पास 7 है, बी के पास यहाँ पे 7 है और सी के पास यहाँ पे 6 है। तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल रखा है, यहाँ पे खाली ये 1 रुपी और 2 रुपी है, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, बाकी सिंपल आपका है यहाँ पे। तो आप पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ए रेशो बी फिर बी रेशो सी चाहिए, दैट इज 5:7 एंड विच इज इक्वल टू 7:6। तो यहाँ पे गाइस देख लो बी और बी ऑलरेडी सेम है, और जब सेम होते हैं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करता हूँ, ये बी सेम है, ये भी बी सेम है। जब सेम चीज़ आती है उसको मैं एक ही बार लिखता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, सॉरी, तो दैट इज ए आपका 5 है और बी आपका 7 है। यहाँ पे बी और बी कॉमन है यहाँ पे, तो ये 7 आ गया, सॉरी यहाँ पे। तो सी कितना है यहाँ पे 6 है, तो ये इनकी रेशियो आएगी 5, 7 और 6। ठीक है, 5, 7 और यहाँ पे
6 इसकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी, सॉरी यार, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। और अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, 5 रुपये कॉइन मतलब ये वाला निकालना है मुझे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 रुपये वाला नहीं है, यहाँ पे ये ABC की जगह अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अपनी वैल्यू 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। ये आपकी रेशियो है 1 to 2 एंड 2 to 5। अब बोला इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 इन द बैग इज 15 रुपीज़। जो 1 रुपये वाला कॉइन है ना, उसके पास यहाँ पे कितने पैसे, यहाँ पे 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 1 रुपये वाले के पास यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू, यहाँ पे 5 है। तो इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है, 15 दे के रखी है। तो 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी तुम्हारी 3 वैल्यू हो जाएगी। निकालनी किसकी थी, यहाँ पे 5 रुपये कॉइन की निकालनी है। और 5 रुपये कॉइन के पास यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 6 है। तो यहाँ पे 6 है, तो जब एक वैल्यू की यहाँ पे निकल जाती है तो मैं बोलता हूँ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे। ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप बोल रहे थे सर आपने सम वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं बट आपने प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो 2 नेचुरल नंबर्स आर इन रेशियो 4:7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1:2, फाइंड द बोथ द नंबर। बोथ नंबर निकालना है। दो मेरे पास नंबर है जिनकी रेशियो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। और बेटा जब यहाँ पे प्रोडक्ट आती है तो इसके बीच में याद रखना ये x है और ये x है, यहाँ पे याद रखना, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सम के अंदर हम 7 + 4 कर देते हैं तो वो सीधे लिख देते हैं, क्योंकि वो 4x + 7x करोगे तो आपका यहाँ पे 11x बनेगा। ठीक है, बट जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x और x क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना, बोलता अब इन्हीं रेशो की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका कितना आंसर आता है, 1/2 आता है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, 7 × 4 कितना था, 28। और यहाँ पे x भी है बेटा, x × x कितना हो जाएगा, x²। और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 112 दी के रखा हुआ। और x² की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 112 पॉइंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 28 हो जाएगी गाइस। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे √ यहाँ पे 112 अपॉन कितनी हो जाएगी, 28, क्योंकि x² ही दे रखी क्या है, अपनी शेप लेगा, √ की शेप लेगा। और जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे आपका 2 चाहिए, तो 8 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो ही 2 होता है। 28 से ये पूरा 4 टाइम कटेगा, तो दैट इज x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, √4। और ये आप सभी को पता है कि √4 किसका होता है, 2 का होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 2 आई है। तो नंबर बताना है, तो ये 4x और 7x नंबर है आपके। 4x है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 7 है तो 7 × 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 7 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। 8 and 14, 8 और 14, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा मेथड। अब यहाँ पे गाइस ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क के लिए, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। यहाँ पे देखो बेटा, जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे प्लस करना। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, जैसे कि A:B आपका 9:5 है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इज एडेड। ठीक है, 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर, द रेशियो विल बिकम 13:9। तो 8 ऐड हो रहा है बेटा यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन इसको आराम से आप निकाल सकते हो। मैंने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर बिटवीन देयर एज। ठीक है, उनकी पहले एज निकालना है ना, A और B की, यहाँ पे सोनू और यहाँ पे नित्य की एज निकालना है यहाँ पे, फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे करना है। तो इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा 624 हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग A, B, C इन सच ए वे दैट देयर शेयर बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, उनका शेयर जो A का शेयर है वो यहाँ पे 7 रुपये कम कर दिया, B का शेयर यहाँ पे 8 रुपये कम कर दिया, और यहाँ पे C का शेयर यहाँ पे 9 रुपये यहाँ पे कम कर दिया। तो कम करने के बाद जब आपकी रिमाइंडर जो रेशियो बनती है वो बनती है 1:2:3, तो तब मुझे बताना है A का शेयर कितना गाइस। ठीक है, तो भाई देखना यहाँ पे मेरे पास A + B + C को जब मैंने जोड़ा यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल मनी थी 624 रुपये। अब मैं बोल रहा हूँ कि A से मैंने 7 रुपये कम कर दिए हैं, B से मैंने 8 रुपये कम कर दिए, और C से मैंने 9 रुपये कम कर दिए। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इन सभी को यहाँ पे कम कम कर रहा हूँ तो मतलब इधर से भी आपका कुछ माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो गाइस आप देख लो यहाँ पे ये 9 8 7 जो है, जब इनको आप जोड़ोगे कि टोटल कितना मैंने किया होगा कम, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 24 है ये। ठीक है, ये कितना कम किया, 24। तो इसमें से यहाँ पे 24 निकाल दो, तो अब आपके पास सम कितना बचा यहाँ पे, 600। ठीक है, अब आपके पास सम कितना बचा, यहाँ पे 600 बच गया। तो बोल रहा कि बाद में ये रेशियो जो है ना A, B, C की कम करने के बाद रेशियो बचती है 1:2:3।
3। तो यहाँ पे जब मैंने इनका पूरा शेयर भी कम कर दिया तो मेरे पास शेयर कितना बचा भी इनका 600 बचा। तो यहाँ पे 3+2 कितना होगा 5, 5+1 कितना होगा 6, 6 है। तो यहाँ पे ये आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना दे के रखा रुपीज़ के अंदर 600। और एक की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी यहाँ पे, इसको काटोगे तो एक की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी। इसकी और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैं एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ। तो एक ही शेयर के पास यहाँ पे एक ही पार्ट है और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 100 है। तो इंटू यहाँ पे 100 कर दो, दैट इज ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बेटा अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ए का शेयर टोटल पूछ रहा हूँ, ये माइनस करने वाला नहीं पूछ रहा हूँ। देखो बेटा ये माइनस कर करके ये वाली वैल्यू निकली है आपकी 600, ठीक है। बट जब बेटा ए का पूरा पैसा मैं निकालना चाहता हूँ तो ए से मैंने 7 रुपये निकाल दिए थे पहले, ए के मैंने 7 रुपये छीन लिए थे। तो जब मैं टोटल निकालूंगा पूरा कि ए के पास पूरा पैसा कितना था, तो ये 7 रुपये जो मैंने इससे छीने थे वो अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा दे दूंगा और यहाँ पे मुझे ए का यहाँ पे शेयर मिल जाएगा, दैट इज 107। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर 107। ऐसा ही तुम्हारा बी का भी निकल जाएगा, सी का भी निकल जाएगा। और बी से मैंने जितने छीने हैं 8 रुपये छीने हैं तो यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा। सी से मैंने यहाँ पे 9 रुपये छीने हैं तो यहाँ पे +9 हो जाएगा इसकी वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल सिंपल लगा होगा। अब एक लेक्चर और बनेगा बट वो मैंने नहीं बनाना है, वो उसका जो लिंक है वो या मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बता दिया है आपको एक बार, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर प्रोपोर्शन मेरे पास बचा है और प्रोपोर्शन की जो वीडियो है वो यहाँ पे मैं इसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप वहाँ से जाके पूरा उसको देख सकते हो। यहाँ पे बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया ख़त्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहाँ पे। तो वेरी वेरी सिंपल चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो आपके लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि जेके 4th क्लास के लिए जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत ही सफिशेंट था आपके लिए, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे बच्चे यहाँ पे 15+ कैंडिडेट्स जो है ना वो 15+ क्वेश्चंस करके आए हुए हैं, ठीक है। मैंने अब कमेंट बॉक्स देखे थे आपके कमेंट में, कमेंट आपके बिल्कुल अच्छे आए हुए थे, ठीक है। तो गाइस अब इसकी बारी है जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके अंदर भी हम काफ़ी अपने अच्छा एफर्ट लगाएंगे, जो हम आपको करवाएंगे सारी टाइप्स आपको जो करवाई जाएंगी आपने वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी पढ़ो, ठीक है। नॉलेज जहाँ से भी लोगे काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिलनी चाहिए और उसके बेसिक क्लियर होने चाहिए। और बेसिक जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपके पहले बेसिक ही क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।